जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होता है उसको पैसे की और ज़्यादा भूख होती है, ये हमेशा से आप याद रखो। हेलो फ्रेंड, मैं जिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और आज के इस सेशन के अंदर बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप लोगों के साथ मुझे शेयर करने हैं। कुछ खट्टी न्यूज़ हैं, कुछ मीठी न्यूज़ हैं और कुछ कह सकते हैं कि धमाल लाने वाली न्यूज़ है मार्केट के अंदर। वो सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे और हमेशा की तरह एकदम सटीक नतीजे पे पहुंचने की हम कोशिश करेंगे, चाहे वो एनालिसिस की बात हो चाहे वो न्यूज़ की बात हो। एक पहले मार्केट का ओवरव्यू लेते हैं। उससे पहले वापस से कहूँगा आप लोग से कि आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी विथ ऑल योर सपोर्ट। आप वीडियो को काफ़ी अच्छा खासा लाइक कर रहे हैं। ज़बरदस्ती लाइक नहीं करना, पसंद आए तो लाइक करना। अगर वीडियो में कंटेंट में कोई भी ख़राबी दिखती है तो बेटर है कि आप कमेंट कीजिए, उसको एड्रेस कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि चीज़ों को किस हिसाब से बेहतर करना है। तो स्टार्ट करने से पहले ये कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ऑल पे, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आप लोग से मिस ना हो। कोशिश ये करना वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर भी करना। तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करते हैं, हम मार्केट कैप की बात करते हैं। और मार्केट कैप जो है कल के मुताबिक थोड़ा और बढ़ गया क्रिप्टो में, यानी कि 1.147 ट्रिलियन के आसपास चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। डोमिनेंस जो है कम हो रही है, 60.8 हो गया है, कल 61.7 चल रहा था। अब 60 से कम नहीं होना चाहिए BTC की डोमिनेंस। मैं इस पर डिटेल में नहीं जाऊँगा। हिस्ट्री जो बताती है, प्रीवियस साइकिल्स जो बताती हैं कि अगर डोमिनेंस बहुत कम हो गई तो थोड़ा बहुत खतरा हो सकता है। तो जो रेंज में हमेशा रखता हूँ BTC डोमिनेंस की, डेट इज़ बिटवीन 60 to 65 इज़ ए हेल्थी डोमिनेंस फॉर BTC एंड अदर क्रिप्टो मार्केट। ठीक है, अब BTC और इथेरियम को मैं कवर करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं कवर करना चाहता हूँ XRP को लेंगे, हम बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने आप लोग से XRP के बारे में बात की थी और मैंने आप लोग को कहा था कि XRP राइट नाउ इट्स अराउंड एट 0.38 और XRP को लेना है तो लेना है। ओके, और कुछ चीज़ें हैं पॉजिटिव मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और राइट नाउ इसका जो प्राइस है अभी चल रहा है 0.44। इसने हाई जो मारा था अभी 0.48 के आसपास इसने एक हाई मारा था। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं राइट 0.48159। ठीक है, ये इसने हाई मारा था और अभी यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे एक डॉजी कैंडल है, मतलब कुछ खबर नहीं, बिन पेंदे का जो लोटा होता है उसको हम कहते हैं डॉजी कॉइन, वो कहीं भी पलट कर सकता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़। अब XRP को मैं आगे समझाऊं आप लोग को कि क्यों XRP को लेना बेहतर है। XRP जो है उसने एक नेचुरल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी खासी दी थी। 0.78 के आसपास उसने हाई मारा था और उसके बाद से SEC की तलवार उस पर गिरी, नेगेटिव न्यूज़ आई। तो अब जो माहौल है, मतलब लोग क्या है वो उसको भूल रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, वो समय सब सारी नेगेटिविटी आई थी, मामला गर्म हुआ था, प्राइस नीचे गया था। जिसने अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया उसने बाई किया, उसके बाद से प्राइस वापस से 0.76 किया। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको प्राइस चला है। और 0.76 जो मैं कहूँगा डैट इज़ अनहेल्दी पंप। ओके, वो पंप कराया गया था वापस से क्रिएट करके कि डॉज कॉइन की तरह से करे, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। ओके, ये 0.76 तक गया था। हाँ, वहाँ से रिट्रेस हुआ, वापस से कहाँ तक आया, 0.37 के आसपास वो प्राइस रिट्रेस हुआ। अब XRP को लेके अच्छी मार्केट में न्यूज़ भी आ रही है। जापान का जो सबसे बड़ा फाइनेंस कंपनी है SBI, वो भी क्रिप्टो लैंडिंग प्रोग्राम वगैरह सारा स्टार्ट कर रहा है यूजिंग XRP। तो ये सारी चीज़ें मैंने कल आपको बताई थी। नाउ वी शुड डायरेक्टली गो ऑन द चार्ट्स के चार्ट्स हमें क्या बताता है। आपके सामने चार्ट है XRP का, 1 डे का चार्ट है XRP USDT का। और यहाँ पे देखिए, ये जो है ऊपर वाली ट्रेंड लाइन, पहला दूसरा तीसरा, ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन, ये मैंने ड्रॉ कर दी है। सिंपल सी चीज़ है, नीचे के पॉइंट को भी रेस्पेक्ट दे रहा है, ऊपर को भी रेस्पेक्ट दे रहा है। और यहाँ पे कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक डिसेंडिंग ट्रायंगल तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा सिमेट्रिकल ट्रायंगल की तरह बन रहा है। ब्रेकआउट अगर ऊपर होगा तो कितना जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ से मैंने हाइट पकड़ी, यहाँ तक लिया, उसको उठा के यहाँ रखा। अभी आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, शायद आप लोगों को पता होगा नहीं पता होगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में बैठा लेना कि इस हिसाब से चीज़ों को देखते हैं। देखिए, आप स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए, आपको क्या दिख रहा है, लॉग दिख रहा है और ऑटो दिख रहा है। ऑटो मतलब कि चार्ट ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो स्केलिंग होती है चार्ट्स के ऊपर दो तरह की होती है, एक लॉग होता है, एक लीनियर होता है। लीनियर में क्या होता है कि जो ये प्राइस स्केल है उसकी जो डिस्टेंस होती है वो
एक कॉमन रहती है, मतलब कि सपोज कीजिए 500 का डिफरेंस है तो 500, 1000, 1500 इस हिसाब से। लॉग जो होता है डेट इज़ बेस्ड ऑन परसेंटेज वाइज। तो यहाँ पे अभी आपको कभी दिखेगा 12,400 दिख रहा है, 14,000, 16,000, 18,000, 20,000, इस हिसाब से आपको दिखेगा। ओके, परसेंटेज वाइज वो है। तो कभी कभी क्या रहता है, अभी सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पे लॉग को चेंज करता हूँ। ओके, तो पिक्चर थोड़ी चेंज हो गई। कहाँ कहाँ चेंज हुआ, एक तो यहाँ पे आप देखिए, बड़े टाइम फ्रेम को हमेशा लॉग में देखते हैं, मैंने यहाँ पे लॉग ऑफ किया है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे टच नहीं हो रहा है। ओके, क्योंकि हमने लॉग ऑफ किया हुआ है, ज़्यादातर लोग लॉग को ऑफ करते हैं। यहाँ टच नहीं हो रहा है, तो आप ट्रेंड लाइन थोड़ा इस हिसाब से बनाओगे, तो इस हिसाब से बनाओगे तो यहाँ पे आएगा। ओके, लाइन मैं आपको बना के बताता हूँ ताकि आपको आइडिया मिले। सपोज़ कि हमने लॉग ऑफ किया है और मैं इस लाइन को पकड़ के यहाँ कर रहा हूँ। ओके, ऐसे कर दी मैंने। इसको मैं दूसरा कलर कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से पहचान सकें। ओके, तो ये विदाउट लॉग है, हमने यहाँ किया, प्राइस ने ब्रेक किया यहाँ पे। अब यहाँ से आप बोलोगे आप ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, लेकिन फेक ब्रेकआउट हुआ, वापस से नीचे आ गया। ठीक है, तो ये एक सामने चीज़ें आ जाती हैं। अब मैं इसको निकाल देता हूँ यहाँ पे, और ये हमारा ओरिजिनल है। और दूसरी चीज़, विदाउट लॉग हम देख रहे हैं, मैंने फिबोनाची का यहाँ से रिट्रेसमेंट यूज़ किया है। आप देखोगे कि अभी जो है ये 50 को कोशिश कर रहा है, 50 लेवल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब मैं लॉग यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। ओके, अब आप देखो लॉग वाले चार्ट के अंदर अच्छे से इसको पूरा दे रहा है। ओके, लाइन को रेस्पेक्ट दे रहा है, और यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट हो सकता है। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने ड्रॉ किया है, 50 को यहाँ पे तोड़ा, प्राइस ऊपर गया। अब है हमारा जो गोल्डन रेशियो होता है 61.8, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके ऊपर डॉजी कैंडल चल रहा है। ओके, पॉजिटिव साइन है, तो पहला एक ये पॉजिटिव है, उसके साथ ये जो लाइन है इसको अगर ये ब्रेक कर देगा तो अच्छा खासा प्राइस ऊपर जा सकता है। और मेरे हिसाब से आई एम एक्सपेक्टिंग नियर अबाउट 0.91 या 92 सेंट के आसपास इसे मैं देख रहा हूँ। और इसको मैंने यहाँ से पकड़ के लाइन को ऊपर उठाया तो ये प्राइस यहाँ पे दिख रही है। ओके, तो ये दो पॉजिटिव चीज़ें दिख रही है मुझे चार्ट के ऊपर, तो आई एम श्योर आपको मदद करेगी एक पॉजिटिव डिसीजन को लेने में। 0.44 के आसपास अभी चल रहा है XRP, और एंट्री कब लेनी है, वी हैव टू वेट फॉर द ब्रेकआउट। आप इंतज़ार कीजिए कि प्राइस जो है इस लाइन से ऊपर आए, यानी कि 0.48 से अगर ऊपर चलता है कैंडल, देन एक सेफ एंट्री होगी फॉर ए लॉन्ग। ओके, और अगर यहाँ से रिजेक्ट हो जाता है, प्राइस नीचे आती है और सपोज़ कीजिए इस सपोर्ट को भी तोड़ देती है, 0.50 से नीचे आता है, 0.36 से नीचे आता है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस थोड़ा बहुत और रिट्रेस हो सकता है 0.28, 0.26 के आसपास, और ये चैनल वापस से कंटिन्यू करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट XRP। और एक चीज़ और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि प्राइस को जो बाउंस बैक मिला है डेट इज़ फ्रॉम 100 मूविंग एवरेज, जो रेड वाली लाइन है। 100 मूविंग एवरेज पे अगर बाउंस बैक मिल जाता है तो ये कहलाता है दिस इज़ द बेस्ट डिप बाय। ओके, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो 200 का सहारा होता है, 200 के नीचे बेरिश मोड स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे इसको क्या हुआ, 100 के ऊपर एक बाउंस बैक मिला है, प्राइस ऊपर की तरफ चल रहा है, तो ये एक अच्छी निशानी है मेरे हिसाब से। ओके, तो ये था एक ओवरव्यू ऑन XRP। आप लोग सोच लो, समझ लो आप लोग को क्या करना है, क्योंकि फाइनल डिसीजन आपका होता है। मेरा काम होता है आपको चीज़ों को बताना क्या है। और ऑफ कोर्स मैंने भी इसको बाई किया है, मैंने भी इसको होल्ड किया है। कल आप लोग को जब बताया था 38 के आसपास, तो मेरी बाइंग जो है 40 से 41 सेंट के आसपास मेरी बाइंग है, और आई एम गोइंग टू होल्ड इट, क्योंकि व्हाट आई एम थिंकिंग कि देर सवेर इसकी जो रैली है अच्छा खासा ऊपर जाएगा, और ये जो XRP है ये लोगों को चौंकाएगा ज़रूर। ओके, ये देखना मेरे हिसाब से $1 टच करेगा, क्योंकि $1 के लिए पिछले 3-3.5 साल से लोग तरस रहे हैं कि यार $1 टच हो जाए। तो XRP जो है ना, ये मेरे हिसाब से ज़बरदस्त कुछ ना कुछ सरप्राइज़ देगा आप लोग को। ठीक है, और गिरने वाला तो मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है, क्योंकि इतनी सारी नेगेटिव हो गई, फिर भी ये ऊपर की तरफ उछाल है। अब दूसरी कॉइन के ऊपर हम चलते हैं, डॉज कॉइन का क्या करना है। देखिए, डॉज कॉइन जो है मैं बता देता हूँ, आप में से अगर जिन लोगों को नहीं पता, जो नए लोग हैं जो काफ़ी एक्साइटेड होंगे डॉज कॉइन को लेके, कि ये एक मीम कॉइन है। ओके, ये जो क्रिएट हुआ था, दिस इज़ जस्ट फॉर एन जोक। आई थिंक लाइट कॉइन का हार्ड फॉर्क था ये शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये एक मीम था, जोक था, इसकी कोई फंडामेंटल कुछ नहीं है, बस ये बन गया है। और इसको स्टार्ट में यूज़ किया गया था फॉर टू रिवार्ड पॉइंट्स वगैरह, रेडिट वगैरह ये सब के ऊपर। तो
कुछ नहीं है। इसकी जो पंपिंग हो रही है दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ एलन मस्क। ओके, एलन मस्क का मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ ट्विटर के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है एलन मस्क का ट्विटर का हैंडल। ओके, अब यहाँ पे आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कि ये जो पार्ट था यहाँ पे लिखा गया था बिटकॉइन। ओके, और उसके बाद बिटकॉइन की प्राइस अच्छा खासा उछाल हुआ। अब यहाँ पे हमें बिटकॉइन नहीं दिख रहा है, तो ये क्या मान रहा है? मतलब एक बार आप बिटकॉइन डालते हो, लोगों को फोमो में लाते हो, प्राइस ऊपर जाता है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है कि ये जितने बड़े बड़े लोग हैं, ही इज़ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, और ऐसे और भी लोग हैं जिनका काम है पैसा बनाना। जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा होता है उसको पैसे की और ज़्यादा भूख होती है, ये हमेशा से आप याद रखो। तो इनके पास अच्छा खासा एक मिल गया इनको आइडिया कि किसी भी चीज़ का नाम डालो, लोग इनको फॉलो करते हैं, वो चीज़ पंप हो जाती है। ये सोच के लोग करते हैं कि भाई एलन मस्क उसको बाय करेगा। तो एलन मस्क इतना बेवकूफ़ नहीं है कि जो चीज़ 20 रुपये की मिल रही थी उसको 100 रुपये में ख़रीदेगा। ओके, तो यहाँ पे जो बात है, सोचने वाली बात है कि ये इस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं, और ये बहुत पहले की बाइंग होती है, प्राइस पंप होता है, सेल करते हैं, प्राइस नीचे आता है, वापस से वहाँ से रिबाय होती है। ओके, दूसरी चीज़ हम बात करते हैं, इनके कुछ ट्वीट आए थे डॉजकॉइन को लेके। पहली बार भी डॉजकॉइन को रिलेटेड ट्वीट आए थे, उसके बाद भी प्राइस पंप हुआ था। और उसके बाद अभी यहाँ से आप देखो, सबसे पहले इन्होंने लिखा डॉज लिखा, उसके बाद उन्होंने डाला कि यहाँ पे एक रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब डॉज का प्राइस पंप होने वाला है। तो हम छोटे मोटे लोगों की बात करते थे जो टेलीग्राम वगैरह पे पंप करते थे, ये तो बड़े लोग हैं, ठीक है। इनको आप क्या कहोगे? इन पे लोग कुछ कहेंगे नहीं, इन पे लोग तालियां बजाते हैं, अरे वाह इन्होंने इसको पंप करा दिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ये डॉज कॉइन को पकड़ के आसमान में उड़ रहे हैं, ठीक है, कमाल की चीज़ है। और उसके बाद यहाँ पे इनके कुछ मैसेज पढ़ सकते हो, डॉज कॉइन इज़ द पीपल्स क्रिप्टो, नो हाइज नो लोज ओनली डॉज, इस तरह से एक कमेंट आता है। और उसके बाद से गायब, प्राइस नीचे आ जाता है। एक कहावत थी कि एक बहुत बड़ा राजा था, अमीर राजा था, बहुत पैसा था, मजाक मस्ती वाला था। उसका काम यही रहता था कि कभी भी मूड बना तो नगर में निकल पड़ता था और रास्ते पे कुछ सिक्के फेंक देता था। अब लोग उन सिक्कों की लालच में उमड़ पड़ते थे, झगड़ा करते थे, लूटने की कोशिश करते थे। कुछ लोगों को सिक्के मिलते थे और बाकी लोगों को चोटें लगती थी, ठीक है। तो इसलिए तो थोड़ा सा समझ जाओ, अपना दिमाग यूज़ करो। यहाँ पे ये लोग अपना दिमाग तो यूज़ करके अच्छा खासा पैसा छाप रहे हैं, लेकिन हाँ, हम उस भीड़ में कोशिश करने लेने के लिए कुछ लोगों को मिल जाती है, बाकी लोगों को निराश हाथ लगती है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि सर डॉज कॉइन में करें कि XRP में करें। तो मैं आपको ये कहूँगा कि XRP में इन्वेस्ट करो, ओके, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ फंडामेंटल तो है ना, ओके। तो इसलिए XRP के ऊपर ज़्यादा फोकस रखो। डॉज कॉइन नीचे मिलता है, आपको मस्ती में रिस्क लेके एंट्री करना है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। बट आई वॉन्ट रिकमेंड डॉज नाउ। एक टाइम था मैंने डॉज को रिकमेंड किया था जब बहुत नीचे था और चांसेस थे अच्छा खासा पंप होने का, हुआ था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि 2-3 मरतबा पंप डंप चल रहा है, तो राइट नो मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूँगा कि BTC का जो प्राइस है, ओके, मतलब BTC की जो रैली है, ये एक रैली और आगे बढ़ सकती है। 2021 की कह सकते हैं कि बहुत लंबी एक रैली हो सकती है ये, ओके। तो ऐसा क्या है इस रैली के अंदर, ऐसा क्या चार्ट के ऊपर दिख रहा है कि लगता है कि ये रैली यहाँ से और ऊपर की तरफ जाएगी, ओके। वो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ चार्ट्स के ऊपर, ओके। लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को ये भी मैंने कहा है कि ये जो BTC और इथेरियम है ये एकदम पीक पे चल रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोग को समझाया था कि थोड़ा सा यहाँ पे खतरा भी हो सकता है। दोनों चीज़ें देखिए मार्केट के अंदर चल रही है, हम नकार नहीं सकते हैं, इसलिए जो भी कदम उठाना है फूक फूक के उठाना है, ओके। ये चीज़ आप याद रखिए दिमाग के अंदर कि BTC इथेरियम दोनों पीक पे हैं। US डॉलर इंडेक्स बहुत नीचे चला है बेस पे, यहाँ से उसको एक ब्रेकआउट मिल सकता है। ब्रेकआउट मिलेगा तो चीज़ें पलट सकती हैं, क्योंकि ये काफ़ी हद तक दोनों अपोजिटली कोरिलेटेड हैं। ये चीज़ मैंने आपको ख़तरा बताया, ठीक है। वो अभी भी बरकरार हो सकता है, मैं बताऊंगा। लेकिन अभी यहाँ से जो रैली चल रही है, सिर्फ अगर हम BTC को पकड़ के बात करते हैं, US डॉलर इंडेक्स को साइड में रखते हैं, तो ये चार्ट हमें ये बताता है कि यहाँ से जो एक रैली उठ सकती है, नई रैली, वो काफ़ी अच्छी खासी ऊपर की तरफ उठ सकती है, ओके। क्यों उठ सकती है, उसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहले तो ये जो था ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल था। वी ऑल नो कि जो एक्सपेक्ट किया था नीचे की तरफ नहीं हुआ, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ और यहाँ से इसको रिजेक्शन मिला। कौन से लेवल से रिजेक्शन बार बार इसको मिल रहा है? रफली पकड़ सकते हैं 38,000 के लेवल से इसको रिजेक्शन मिल रहा है।
और एक दो मरतबा तीन मरतबा के आसपास इसको यहाँ से रिजेक्शन मिला है, और राइट नाउ इट इज़ ट्राइंग अगेन टू ब्रेक 38,500 का लेवल। ओके, और प्राइस ऊपर चल रही है और ये ट्रायंगल के हम ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे ये है, आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि काश हम बाय कर लेते हैं। ये सवाल हमेशा कायम रहेगा जब तक आप और हम हैं, जब तक ये ट्रेडिंग इंडस्ट्री है, ट्रेडिंग मार्केट चल रहा है, तब तक ये सवाल हमेशा रहेगा कि काश हमने बाय किया होता नीचे पे। 28,000 आया था, 29,000 समथिंग आया था, मौका मिला था, नहीं बाय किया, कोई बात नहीं। कितनी बार मौका मिला हमें? एक बार, दो बार, तीन बार। ओके, हमें मौका मिला, और एक बार 28,900 का मौका मिला, उसके बाद 29,200 का मौका मिला। तो लमसम 3 मरतबा हमें अच्छा खासा मौका मिला था एक डिप को बाय करने का। उसके बाद से प्राइस ने लिया लमसम कह सकते हैं 32,000 के आसपास लिया। ठीक है, और वहाँ से प्राइस ऊपर चले गया। ओके, अब प्राइस नीचे आ सकता है, यही सवाल होगा आप लोग का कि क्या प्राइस नीचे आएगा, हमें वापस एक मौका मिल सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ कि हमने पहले भी कवर किया था कि इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट जो है टू बाय क्रिप्टो वो 30,000 के लेवल में बहुत ज़्यादा है। ओके, और 30,000, 31-32,000 पे बहुत अच्छी खासी बाइंग हुई है। और उसके बाद ग्रे सेल की हम बात करते हैं, माइक्रो स्ट्रेटेजी तो चलो पहले से बाइंग चल रही है, और उनका एक और मैसेज आया था लास्ट वेडनेसडे को शायद कि उनकी जो बाइंग हुई है 10 मिलियन की जो बाइंग हुई है इन BTC, वो रफली अराउंड 31-32 हज़ार के आसपास हुई है। ग्रे स्केल जो है उनका ही बयान आता है कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी लगभग कह सकते हैं इन 2 और 3 फंड्स जो हैं उनके 34 से 36 हज़ार के आसपास है। ओके, तो बाइंग है, और भी छोटे मोटे जो हैं हेज फंड्स वगैरह हैं उनकी इंटरेस्ट आ रही है, बाइंग आ रही है। तो डेट इज़ वाई 30,000 से नीचे शायद ये ले जाने ना दें। आ गया तो आपकी हमारी किस्मत है, और बाइंग प्रेशर अच्छा खासा बना हुआ है। ओके, और उसके बाद से मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है, इंपॉर्टेंट चार्ट के अंदर एक चीज़ है वो आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा और बात कर लेते हैं हम। जो BTC जो वेल्स हैं, जो कह सकते हैं कि 1,000 से ज़्यादा BTC को होल्ड करके रखें, उनको हम BTC वेल्स कहते हैं। तो 2021 में इसका इजाफा काफ़ी अच्छा खासा हुआ है, लगभग 200 और ऐसे वैलिड एड्रेस आ चुके हैं 2021 के अंदर जिनके पास 1,000 से ज़्यादा BTC है। तो कहीं ना कहीं ये जो BTC आ रही हैं कुछ गिने चुने लोगों के पास आ रही है, और 31 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास लमसम 6.5 से 7% ऑफ द फ्लोटिंग सप्लाई ऑफ BTC उनके हाथ में है। ओके, तो ये भी बात एक सोचने समझने वाली है। ओके, बट हम एक नॉर्मल ट्रेडर है, हमारा काम है कि आज ट्रेड करो परसों निकल जाओ। ओके, तो ज़्यादा भी सोचना मत, ज़्यादा सोचोगे तो सर दर्द करेगा कि हमने कौन से करोड़ों लगा के रखे हैं। ओके, हाँ ऑफकोर्स हो सकता है कि आप में से कोई भाई लोग हो जिनकी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हो, तो थोड़ा सोच समझ के आप चलना, फूक फूक के कदम चलना। अब एक चीज़ और मैं बात करता हूँ, ग्यूगनहाइम की बात करते हैं। ओके, उन्होंने एक बयान दिया था दिसंबर मंथ के अंदर, जब उन्होंने कहा था कि BTC का जो प्राइस है $4 लाख के आसपास जाएगा, और उसके बाद उनका एक बयान आया कि ये जो है एक लेवल पे है, अनसस्टेनेबल लेवल पे है, यहाँ से इसका प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है। और उसके बाद से BTC थोड़ा सा नीचे आया था, और उसके बाद तुरंत उन्होंने एक मैसेज डाला कि हमने SEC के पास फाइल की है कि वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन BTC वाया ग्रे स्केल BTC ट्रस्ट। ओके, और उसके बाद से प्राइस ऊपर गया। तो यहाँ पे लोगों की अटकलें ये भी हैं कि इन भाई लोग को जब बाय करना था BTC, एक गलत बयान दिया, प्राइस नीचे आया, नीचे उन्होंने बाय किया, और उसके बाद से मैसेज कर दिया। ठीक है, और राइट में उनका नया बयान जो है कि दे आर एक्सपेक्टिंग BTC प्राइस $4 लाख की बात नहीं कर रहे हैं, वो अब $6 लाख की बात कर रहे हैं कि इतना इसका प्राइस जा सकता है ऊपर की तरफ। और उसके साथ रिवर एसेट मैनेजमेंट है, उनके भी CEO हैं जो उनका नाम है एरिक पीटर, उनका भी एक बयान आया है कि ही इज़ एक्सपेक्टिंग BTC प्राइस टू बी नियर अबाउट $5 लाख के आसपास। ओके, तो गोल्ड जो है ये 4 आवर का चार्ट है, और इसकी जो प्राइस है नीचे जा रही है। तो जब गोल्ड की प्राइस नीचे जाती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि लोगों की जो इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, वो एक दूसरे एसेट के अंदर जाती है, और सेकंड चॉइस जो है डेट इज़ क्रिप्टो करेंसी। तो अगर गोल्ड यहाँ से लड़खड़ा के नीचे आता है, और लमसम कह सकते हैं कि 1780 के आसपास इसने टच किया है,
तो प्राइस जो है BTC का हम ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे फटाफट हम डॉलर एक्सचेंज एक बार देख लेते हैं क्या बता रहा है। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने कहा था कि ये एक नीचे की तरफ आया है प्राइस, ठीक है। मैं 1 डे में दिखाता हूँ ताकि आपको मालूम पड़े कि किस हिसाब से ये नीचे की तरफ गिरा है। ओके, आप देख सकते हैं 2020 में इसने एक टॉप बनाया था, उसके बाद से डॉलर जो है धीरे 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 नीचे आ रहा है और ये इस सपोर्ट लेवल पे चल रहा है। ओके, कल मैं आपको चार्ट पे नहीं दिखा पाया था, इस सपोर्ट लेवल पे चल रहा है। यहाँ से इसको सपोर्ट मिलेगा, बाउंस बैक लेगा और यहाँ से ये अगर ऊपर की तरफ चलता है, ब्रेकआउट लेता है इस हिसाब से, ठीक है। एक तो ये ब्रेकआउट है और उसके बाद मैंने आपको बताया था 93 पॉइंट समथिंग जो था, यहाँ पे एक इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ से अगर इसने एक ब्रेकआउट ले लिया, ओके, तो अच्छा खासा जो है डॉलर की प्राइस ऊपर जा सकती है। यहाँ से डॉलर इंडेक्स जो है ऊपर जा सकता है और ये अगर ऊपर गया तो BTC की प्राइस नीचे आ सकती है। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको BTC का 4 आवर का चार्ट दिखा रहा हूँ और यहाँ पे आप देखिए कि वी कैन एक्सपेक्ट गोल्डन क्रॉस हियर। ओके, गोल्डन क्रॉस कब होता है? जब 50 मूविंग एवरेज जो होता है इट जम्प्स ओवर टू 200 मूविंग एवरेज। ब्लू वाला 50 है, ऑरेंज वाला 200 है। तो जब ये इसके ऊपर चले जाएगा तो अच्छी खासी यहाँ से हम एक रैली देख सकते हैं और ये एक दूसरी पॉजिटिव साइन है अपार्ट फ्रॉम ब्रेकआउट फ्रॉम दिस ट्रायंगल। ये दूसरी पॉजिटिव साइन है जो इस रैली को 2021 के अंदर अच्छा खासा ऊपर की तरफ लेके जा सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और जस्ट फाइनली आपको मैं एक इथेरियम की अपडेट दे देता हूँ यहाँ पे कि इथेरियम का क्या लग रहा है। ओके, और इथेरियम डाउन जो है उसके अंदर भी अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग हुई है। लोग डाउन को तभी बाय करते हैं जब उनको लगता है कि इथेरियम का प्राइस नीचे आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी खासी बाइंग हुई है इथेरियम डाउन के अंदर। ओके, इसका हम चार्ट देखते हैं ये क्या बता रहा है। राइट नाउ जो प्राइस है इस चैनल के अंदर चल रहा है और चैनल को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट इसने किया है और फिर ब्रेकआउट अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है क्योंकि बार बार नीचे रिट्रेस हो रहा है। सो वी हैव टू वेट एंड वॉच कि इसकी जो प्राइस है 1700 से ऊपर जाती है कि नहीं जाती है। अगर 1700 से ऊपर जाती है तो वी कैन एक्सपेक्ट ए नेक्स्ट रैली इन इथेरियम जो हमको 1900 के ऊपर इसको दिखाएगा। अगर 1700 से ऊपर नहीं आता है, प्राइस जो है यहीं पे साइडवेज करके वापस से नीचे आता है, तो हो सकता है कि इस चैनल को वापस से कंटिन्यू करे और नीचे की तरफ आए। नीचे आने से पहले उसको 1500 के आसपास एक सपोर्ट मिलेगा और 1470 के आसपास एक सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, अगर वो सपोर्ट भी ब्रेक करता है तो चैनल के अंदर नीचे वापस आ सकता है 1350 के आसपास। ठीक है, तो हमको जो चार्ट पे दिख रहा है हमको अकॉर्डिंगली उस हिसाब से चलना है और अपना एक्स्ट्रा कुछ नहीं डालना है और हमेशा लेवल का वेट कीजिए। 1700 ब्रेक होता है देन ओनली यू शुड गो फॉर ए क्विक लॉन्ग फॉर टारगेट नियर अबाउट 1920 के आसपास। अदरवाइज़ उससे पहले मैं आपको यहाँ पे लॉन्ग करने को नहीं कहूँगा क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद साइडवेज करके नीचे आया था, वापस ऊपर गया और वापस अगर नीचे आता है तो 30 मिनट्स के अंदर यहाँ पे एक डबल टॉप बनेगा। डबल टॉप यानी कि प्राइस थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है और थोड़ा बहुत हेड एंड शोल्डर का यहाँ पैटर्न्स हमें दिख रहा है। 4 आवर का चार्ट हम यहाँ पे पकड़ते हैं। ओके, तो 4 आवर के अंदर भी अच्छा खासा पैटर्न के अंदर चल रहा है और रेड कैंडल है। वी हैव टू वेट क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, तो इथेरियम में अभी जल्दी मत करना। ओके, सारे पहलू जो हैं उनको अच्छे से हमें देखना है। ठीक है, तो ये अभी की अपडेट है और इसके बाद शाम को वापस से कुछ और अपडेट्स होंगे वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को यहीं पे मैं वाइंड अप करता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आई होगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आप लोग से मिस ना हो। और कोशिश करिए इस वीडियो को वापस से कम 4000 लाइक्स ठोक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और चैनल पे बने रहने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए दिल से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।